एक बार वो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयो ज्ञानी मोरे सुत नाहि, भयो ज्ञानी मोरे सुत नाहि। ओ भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही और भयो ग्लान मोरे सुत नाहि। विचार कर, यदि हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, काम करने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, तो जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब हमको उसकी याद आएगी, यानी तब दूसरे से खीसे काढ़े पर भैया हमारे वहाँ वो वस्तु नहीं है, आप चल करके हमारा खेत थोड़ा गोंद दे, जोत दे, नहीं तो इधर उसी प्रकार से एक बार यहाँ पर क्यों लिखा है गोस्वामी तुलसी बाबा ने, एक बार नहीं कई बार इनको कष्ट हुआ, लेकिन एक बार ऐसी चिंता लगी कि महाराज दशरथ संभल ना सके। एक बार कब, इधर जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवताओं से और दैत्यों से युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उस समय देवराज इंद्र महाराज आए हुए थे महाराज दशरथ के पास कि चलो हमारी तरफ से युद्ध करने के लिए, देवताओं के ऊपर बड़ा कष्ट, बड़ा मुसीबत है। तो महाराज दशरथ वहां पहुंचे स्वर्गलोक में, तो इधर दैत्यों पर विजय प्राप्त किया और विचार किया कि भाई यहाँ पर आ गए हैं तो लाओ देवराज इंद्र से मुलाकात करते हुए चले, स्वर्गपुरी अमरावती टहलते हुए चले। तो जैसे ही मिले और मिल करके जब जाने लगे, तब देखा क्या कि वहां के जो कर्मचारी हैं, नौकर जो हैं, वो स्वर्ग को अमृत से धुलवा रहे हैं। तो इधर महाराज दशरथ ने पूछा, भैया यहाँ पर तो सब स्वच्छ पवित्र पड़ा हुआ है, ये तुम अमृत का छिड़काव क्यों करवा रहे हो? तो कहा, महाराज यहाँ पर कोई निर्वंशी राजा आ गया है जिसके चरण पड़ने से हमारी ये स्वर्गपुरी अछूती हो गई है, तो इसलिए हमारे राजा का आदेश है कि इसको अमृत से धुलवाया जाए, वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। तब महाराज दशरथ को चिंता हुई कि यहाँ पर हमारे सिवा कोई और आया नहीं, ये हमें को कह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या उम्र बीत गई, आज नहीं तो कल। तो आज इधर वहां से चले आए, धीरे धीरे एक दिन टहलते घूमते पहुंचे, कहा महाराज वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, और उस समय अरुंधति मैया अपने पुत्र को लेकर के खिला रही थी, और जब खिलाते हुए देखा महाराज दशरथ ने तो बड़ा ही सुंदर लगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर बढ़िया साफ सुथरा करके तेल को लगा करके खिलाओ, बाहर बैठाओ, तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो महाराज दशरथ ने जैसे उस बालक को देखा, जैसे हमारे आंटी के वहाँ जो, अब भाई हम नाम तो जानते हैं, बाबा बाबा सब कोई कहा, बाबा के वहाँ जो बड़े भैया जी हैं, बड़कैये बाबा, वही बड़कैये बाबा के दुई पता, हाँ, और दोनों उतने छद्दर कि का पूछी, एक जैसे चट्टान वो उन्हों अपन अंगुरी फोड़ ले, अब वही टें करे, उन्हों टें करे, अपनी दादी के पास आई, अब दादी दिखा रहे हम तो चोटा गए बे बहन, अब हमारा देखो, हम चोट लाग, हमारे चोट लाग गए, है ना। तो बच्चों की लीला बड़ी अपार होती है। अब इधर जैसे ही देखा महाराज दशरथ ने उस सुंदर से बच्चे को, तो विचार किया, कहा मैया क्या इस बालक को हम अपनी गोद में लेकर के खिला सकते हैं? तो अरुंधति मैया ने कहा, महाराज इसमें पूछने की क्या बात, तुरंत उठाया बालक, गोद में दे दिया। अब जब गोद में गया बच्चा, तो इतनी जोरों से वो रोना शुरू कर दिया, इतनी जोरों से चिल्ला रहा है। अब महाराज दशरथ चुप करा, बेटा चुप हो जा, लल्ला चुप हो जा, क्यों रो रहा है, क्यों रुदन मचा रहा है, देख तुझे मैं खिला रहा, लेकिन चुप होने का नाम ही नहीं लेता।
कहा मैया ये लो, बड़ा ही रो रहा है। और जैसे मैया की गोद में पहुंचा वो बालक, तुरंत ही चुप साइलेंट हो गया। तो महाराज दशरथ ने पूछा मैया इसका क्या कारण है? मेरे पास था तो रो रहा था और आपके पास जैसे पहुंचा एकदम चुप हो गया, साइलेंट हो गया, क्या बात है? तो कहा महाराज अगर बुरा न मानो तो एक बात कही। कहा बताइए, हम बुरा नहीं मानेंगे। कहा ये बालक किस लिए रो रहा है कि इसके पिता यानी वशिष्ठ महाराज तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे भी कोई संतान नहीं, तो ये विचार करा अगर मैं आगे बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आगे किसका गुरु बनूंगा, इसलिए रो रहा। तब महाराज दशरथ को धक्का लगा कि मेरे कोई औलाद नहीं, मेरे कोई संतान नहीं। तब कष्ट हुआ, फिर भी उस बात को भी भूल गए। लेकिन एक बार महाराज दशरथ रथ पे सवार हुए और शिकार खेलने के लिए नगरी से बाहर निकले, जंगल में जा रहे थे और धूप ज्यादा हो रही थी। धूप ज्यादा होने के कारणवश आज महाराज दशरथ को प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो इधर उसी वन में सरोवर देखा और सरोवर के पास पहुंचे और सरोवर में देखा क्या, बड़ा ही खूब सुंदर पुष्प लगा हुआ है कमल का। हाथ मुंह को धुला, कुल्ला किया, जलपान किया और जैसे खड़े हुए तो उस पुष्प के ऊपर दृष्टि पड़ी तो बड़ा ही प्यारा पुष्प लगा, फूल बड़ा ही सुंदर लगा। तो निकाला तरकस बाण और प्रतंचा को चढ़ाते हुए तीर को छोड़ा और जब तीर छुटा तो निशाना चूक गया। महाराज दशरथ ने विचार किया, अरे फूल भी मेरे सामने और मैं स्वयं खड़ा हुआ हूँ और मैं तो सदभेदी बाण चलाने वाला। यदि कोई मृग झाड़ी की ओट में पानी पीता है और उस पानी की आवाज पर, पीने की आवाज पर मैं बाण को छोड़ देता हूँ तो जाकर के सीधे वहीं लगता है। आज क्या हो गया, हमारे सामने फूल भी है और हम स्वयं हैं। बस महाराज दशरथ खिजला करके दूसरा बाण निकाला और प्रतंचा को खींचते हुए फिर बाण को छोड़ा, निशाना फिर चूक गया। अब जैसे तीसरे बाण का वार करना चाहा तो उस पुष्प से आवाज आई, अरे महाराज दशरथ ये क्या कर रहे हो कि व्यर्थ ही भूपत बाण चलायो। भूपत बाण चलायो, निर्बंसी मोह तोड़ी ना पायो। कैसे व्यर्थ में बाण मेरे ऊपर वार कर दिया? कैसे सोच लिया कि मैं निर्वंशियों के आंगन को जाना पसंद करूंगा? तो महाराज कभी नहीं, मैं यहीं पर सल करके गल करके मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे निर्वंशियों के आंगन को जाना नहीं पसंद करूंगा। और महाराज कहते हैं एक होता है निर्वंशी और एक होता है संतानहीन। संतानहीन उसे कहते हैं जो किसी प्रकार की संतान हुई ना हो, भाई बहने भय हो, उसका कहा था संतानहीन। और निर्वंशी उसे कहते हैं जैसे यदि लड़कियां हैं और बालक नहीं है तो वो निर्वंशी कहला जाता है, क्योंकि महाराज दशरथ के वहां शांता का जन्म हो चुका था। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। तो आज इधर महाराज दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ, अरे राम राम, ये संसार तो मेरी हंसी उड़ाया ही करता था, लेकिन आज देखो जो बोल नहीं पाते मेरे सामने, ये पशु पक्षी, ये प्राकृत भी मेरी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। तो अब महाराज दशरथ को बड़ी चिंता लगी, बड़े उदास रथ पे बैठे और कहते हैं इन सभी चीजों की याद कब आती है कि विधना तेरी नजर निराली, मोहे दियो न लाल हजारी। विधना तेरी नजर निराली है, मोहे दियो न लाल
मोहे दियो न लल्ला लाली। आज महाराज दशरथ विचार करने लगे, अरे प्रभु सब कुछ तो है मेरे पास, एक औलाद की ही कमी है, तो आपकी कैसी लीला है। विधना तेरी नजर निराली, मोहे दियो न लाल हजारी। जना तेरी नजर निराली, मोहे दियो न लाल हजारी। मेरी नारी की गोदी काली, क्या रूठ गए करतारी। मेरी नारी की गोदी खाली, मोहे रूठ गयो करतारी। मेरी नारी की गोदी खाली, मोहे रूठ गयो करतारी। को तो रोवे सांझ सवेरे, को तो रोवे दोपहरिया जाए। को तो रोवे वक्त पड़े पर, को तो रोवे तीज त्योहार। ओ तो रोवे वक्त पड़े पर, ओ तो रोवे तीज त्योहार। ओ तो रोवे वक्त पड़े पर, ओ तो रोवे तीज त्योहार। और मैया रोवे सांझ सवेरे, बाबा रोवे दोपहरिया जाए। भैया रोवे वक्त पड़े पर, बहिनी रोवे तीज त्योहार। भैया रोवे वक्त पड़े पर, बहिनी रोवे तीज त्योहार। भैया रोवे वक्त पड़े पर, बहिनी रोवे तीज त्योहार। कहते हैं आज पार ब्रह्म परमेश्वर को स्मरण करने लगे कौन? महाराज दशरथ। कहने लगे हे प्रभु, क्या मेरा अपमान इस संसार में होने वाला था? अगर मेरा अपमान हो रहा है तो प्रभु इस संसार का, इस पृथ्वी पर का मैं भार बना बैठा हुआ हूँ। मेरा जीवन धिक्कार है, मुझे मर जाना चाहिए। आज बड़ी ग्लान, बड़ी चिंता हो। और एक बहन हो, उसकी भाई नहीं होता है, तो जब कोई त्योहार आता है तब बहन को बड़ी चिंता होती है। अगर मेरे भी भाई होता तो मैं भी अपनी भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधी, और यदि बहन नहीं होती है भाई के पास तो भाई को भी बड़ी चिंता होती है। तो उसी प्रकार से महाराज दशरथ रथ में बैठे बड़े ही उदास चित्त होते हुए कहाँ पहुंचे? सभा में। लेकिन वहां पर भी वो उनका मन नहीं लगा। बातें तो सभी लोग कर रहे हैं, दरबारी लोग, लेकिन वहां पर भी महाराज दशरथ का मन नहीं लगा, बड़े उदास है। सभा को बंद कर दिया। पहुंचे कहाँ? रनिवास में। रनिवास में पहुंचे, और जैसे ही मैया कौशल्या ने देखा महाराज दशरथ के उतरे हुए चेहरे को, तो आज मैया कौशल्या कहने लगी, प्रभु क्या बात है, आप बड़े ही चिंतित हैं, बड़े ही उदास हैं। और ये इसमें नाम नहीं लिखा है। 151 रुपए भगवान चरणों में दान किए। पाले किसी का, पाले कंडी के रहने वाले हैं। पाले की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर की मनोकामना को पूर्ण करे और इनके भंडारे को इसी प्रकार बढ़ता रहे। तब तो जैसे ही महाराज दशरथ के उतरे हुए चेहरे को मैया कौशल्या ने देखा, तो आज तुरंत ही पूछने लगी, महाराज क्या बात है, क्या किसी प्रकार की घटना घटी हुई है अपनी राज्य पर, या किसी प्रकार की आपत्ति मुसीबत आने वाली है? तो आप बड़े ही उदास चेहरे से यहाँ पर निवास में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु बताइए। तो आज महाराज दशरथ बड़ी ही करुण भरी वाणी में बोल पड़े, प्रिय सुनिए कि रामा सभवा से उले राम